गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में पूज्य गुरुदेव ने समझाया था कि किस तरह से चाहे वो माता कौशल्या हो, चाहे उर्मिला जी हो, भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, चाहे सीता जी, सभी ने अपनी अपनी जगह पर त्याग और बलिदान को महत्व दिया। आगे समझाया गया कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं होता। एक युद्ध खत्म होता है तो अगले युद्ध के बीच उसी युद्ध में पड़ जाते हैं। आइए जानते हैं अब इससे आगे। मित्रों, हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है। थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए ऐसा सर्वनाशी वातावरण अभी से तैयार हो रहा है। बेटे, बच्चा पेट में बैठा हुआ है और जगमगा रहा है। वो बार बार मुंह चलाता रहता है और फिर पेट में घुस जाता है। उसी तरीके से जैसे कंगारू एक जानवर होता है, उसके पेट में एक थैली होती है जिसमें बच्चे बैठे रहते हैं, उसी में मुंह चलाते रहते हैं और फिर पेट में घुस जाते हैं। थर्ड वर्ल्ड वॉर अभी अपनी माँ के पेट में बैठा हुआ है, लेकिन जब वो माँ के पेट से निकलेगा तो सफाया करेगा। किसका सफाया करेगा? सरस्वती फिर दुनिया में रहेगी नहीं और मनुष्य जाति का अस्तित्व दुनिया में रहेगा नहीं। अक्ल दुनिया में रहेगी नहीं, जिसके बल पर अभी मनुष्य मरने मारने और लड़ने पर उतारू हुआ है। ये सभ्यता फिर जिंदा रह नहीं सकती, क्योंकि तीसरा वाला बच्चा जो पेट में बैठा हुआ है वो सबको मार डालेगा। मित्रों, बर्ट्रैंड रसेल ने ठीक कहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के पश्चात फिर एक और वॉर होगा, अर्थात चौथी लड़ाई भी होगी। लेकिन इस लड़ाई में क्या होगा? चौथी लड़ाई में आदमी ईंट और पत्थरों का उपयोग करेगा, फिर टैंकों का उपयोग ना हो सकेगा। ईंट और पत्थरों का उपयोग क्यों होगा? क्योंकि तब मनुष्य बुद्धिहीन हो जाएंगे। तब जो कुछ प्राणी बचेंगे वे इतने बेअकल और साधनहीन और इतने असहाय हो जाएंगे कि ढेला फेंकने के अलावा लाठी चलाने के लायक भी नहीं रह जाएंगे। उनके पास तब ना इतनी अकल होगी, ना साधन रहेंगे, ना संपदा रहेगी, सबका सफाया हो जाएगा। बेटे, मैं जानता हूँ कि संसार में जो मारक प्रक्रियाएं हैं वे आदमी को समाप्त नहीं कर सकती। इनसे कोई समाधान नहीं हो सकता। नहीं साहब, हम तो मारेंगे। अच्छा है, मारिए। मैं तो हिमायती हूँ मारने का, क्योंकि ऑपरेशन में मारक तत्व ही काम करता है। आँख में मोतियाबिंद है। मुश्किल से 5 सेकंड में ऑपरेशन करके झिल्ली को उतारकर फेंक दिया और खट से बंद कर दिया। आँख कितने दिन में अच्छी हुई? आँख तो बेटे 15 दिन में अच्छी हुई। 15 दिन क्या होता रहा? मरहम लगाया जाता रहा, पट्टी लगाई जाती रही, ड्रेसिंग होती रही, जख्म को अच्छा करने का प्रयत्न किया जाता रहा। मारक तत्वों की कभी जरूरत भी पड़ सकती है। मैं तो ये नहीं कह सकता कि जरूरत नहीं है और कभी नहीं होगी। कभी जरूरत हो भी सकती है, लेकिन ज़्यादा जरूरत नहीं है। दानवी सभ्यता जिसने कि हमारे सारे के सारे मानव समाज को बुरे तरीके से जकड़ रखा है, इसको मारने के लिए वो तत्व काफ़ी नहीं है जिनको राजनीति वाले हथियारों के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं। और हम किस तरीके से प्रयोग करना चाहते हैं? हम संघर्ष के द्वारा करना चाहते हैं, घेराव के द्वारा करना चाहते हैं, सत्याग्रह के द्वारा करना चाहते हैं। कैसे वे दूर हो जाएंगे? नहीं, इससे वे दूर नहीं हो सकते। फिर कैसे दूर हो सकते हैं? मित्रों, दैत्य को मारने के लिए देवता का पैदा होना आवश्यक है। दैत्य को दैत्य भी मार सकता है। 2 राक्षस थे, दोनों आपस में लड़े, मरे तो सही दोनों, लेकिन दोनों के मरने के बाद में फिर नए राक्षस पैदा हो गए, नई पौध तैयार हो गई। दैत्य को मारने के लिए दवाओं की जरूरत हुई। अयोध्या में देवता पैदा किया गया। देवता कैसे पैदा किया? बेटे, देव परंपराएं पैदा की। देव परंपराओं का नाम है देवता। छोटे से कुटुंब ने लोगों के सामने नमूने प्रस्तुत किए, सिद्धांतों के लिए, आदर्शों के लिए, लोकहित के लिए। दूसरे लोग कहते रहे इसमें हमारा
कोई लाभ नहीं। राक्षसों ने हमारे ऊपर हमला नहीं किया है, रावण ने हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। लेकिन अयोध्यावासी ने कहा कि हम दैवीय सभ्यता की स्थापना करने के लिए अपने क्रियाकलाप करते हैं और अपनी लीलाएं करते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ बेटे? इसका परिणाम हुआ कि दैवीय संस्कृति, दैवीय सभ्यता पनपने लगी, बढ़ने लगी। कैसे बढ़ी? आपने देखा नहीं, वानरों ने, रीछों ने ये कहा, अगर मनुष्य दैवीय सभ्यता को जीवन में ढाल सकते हैं तो हमको भी ऐसा जीवन ढालने में क्या आपत्ति हो सकती है? हम भी ऐसा जीवन ढालने में पीछे क्यों रहें? रीछ वानर अपनी जान हथेली पर रखकर तैयार हो गए। दैवीय सभ्यता क्या होती है? क्या वो मिठाई खाती है, महल बनाती है? नहीं बेटे, ऐसी नहीं होती है दैवीय सभ्यता। दैवीय सभ्यता ऐसी होती है जिसमें एक ही वृत्ति रहती है, हम देंगे। देने के लिए हम अपना समय खर्च करते हैं, श्रम करती हैं, साधन खर्च करती हैं और अपनी अक्ल खर्च करती हैं और बदले में मुसीबतें उठाने के लिए तैयार रहती हैं। यही है दैवीय सभ्यता। दैवीय सभ्यता का एक ही स्वरूप है कि हम व्यक्तिगत जीवन में कठिनाइयाँ उठाएं। किसके लिए? सारे समाज के लिए, धर्म के लिए और संस्कृति के लिए। हम इनके संवर्धन के लिए कष्ट उठाएं और इन्हें आगे बढ़ाएं। दैवीय सभ्यता इसी का नाम है, बस ना इससे कम और ना ज़्यादा। देवताओं का स्वरूप यही है। देवता वो नहीं जो अय्याशी करते रहते हैं, मौज उड़ाते रहते हैं, कल्प वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं। देवता उन लोगों का नाम है जो जीवन भर लोगों के लिए कठिनाइयाँ उठाते हैं। इंद्र देवता होता है। देवता कौन सा होता है बेटे? बादल समुद्र में से पानी ढो ढो करके बड़ी मुश्किल से लाते हैं। वे इतनी मुश्किल से और इतना कष्ट उठाते हैं और हमें बिना जानकारी दिए, हमारे धन्यवाद की अपेक्षा किए बिना चुपचाप हमारे खेतों में पानी बरसा जाते हैं। ये देवता हैं। इससे न ज़्यादा होने की ज़रूरत है और न इससे कम। जो भी देवता हुआ वो न इससे कम हुआ और न ज़्यादा। ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने आपको अभी बादलों का नमूना बताया। मित्रों, वानर और रीछ किससे प्रेरित हुए? अयोध्या वालों से प्रेरित हुए। उनसे प्रेरित होकर उन्होंने कहा कि देव सेना में हम भी भर्ती होते हैं और देवत्व के संरक्षण के लिए हम भी कदम बढ़ाते हैं। वे चल पड़े। क्या नतीजा हुआ? ज़्यादा विस्तार से नहीं बताना चाहता हूँ, किंतु इसका छोटा सा स्वरूप झांकी बनाकर आपको बता सकता हूँ। जब मनुष्य जाति के लिए मुसीबतें आई हों, आशंका आई हो कि हमारा भविष्य अंधकारमय होने वाला है, जैसा कि आज हमको दिखाई पड़ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? उपाय एक ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब हमको दैवी सभ्यता का ढांचा खड़ा करना होगा, नमूना खड़ा करना पड़ेगा। नहीं साहब, हम राक्षस को मारेंगे। अरे बेटा, वो मरेगा नहीं, हम उसको गालियां देंगे, विरोध करेंगे। बेटे, इससे भी कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। असली विरोध इस बात का है कि हम उसके मुकाबले में ऐसी जबरदस्त तैयारी करें जिससे प्रेरणा लेकर के, प्रभावित होकर के लोग उस रास्ते पर चलें। उस पर चलने के लिए यह आवश्यक है कि आदमी दैवीय सभ्यता के अनुरूप त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार हो जाए। आज के लिए इतना।